बड़ी खबर बता दें कि झारखंड से हैं। क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करने जा रहे हैं? ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बता दें चले कि मंगलवार की देर शाम उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। एक वर्ष पहले रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रघुवर दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से 2019 तक सीएम के रूप में काम किया। साथ ही रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर ईस्ट से विधायक भी रह चुके हैं। ओडिशा का राज्यपाल रहते बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा का चुनाव भी जीता। अब राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद प्रबल संभावना है कि रघुवर दास की झारखंड भाजपा की राजनीति में वापसी होगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से ओडिशा के राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया रघुवर दास ने, क्या यह माना जाए कि सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका होगी? झारखंड भाजपा में क्या गतिविधियां, क्या हलचल देखने को मिल रही है उनके इस्तीफे के बाद? यदि झारखंड की बात की जाए तो जो लोकसभा और विधानसभा में परिणाम आए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें एक कह सकते हैं पीछे होते हुए नजर आई, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से रघुवर दास की एंट्री होगी। और कल देर रात कह सकते हैं रघुवर दास ने राज्यपाल पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के बाद से कहीं ना कहीं यह कयास या फिर जो प्रतिक्रिया का दौर है वह जारी है, जहां इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि रघुवर दास के जो इस्तीफे की बात है वह उनका निजी मामला है और इस्तीफा उन्होंने जरूर दिया है। और झारखंड की राजनीति में यदि सक्रिय होते हैं तो भी बहुत कुछ यहाँ नहीं कर पाते हैं और इससे जो वर्तमान सरकार है उसको कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक मुहावरा कहते हुए यह जरूर कहा है कि उनके आने से किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है और उनका यह निजी मामला है इस्तीफा देना। पर उन्होंने एक मुहावरे के तौर पर जरूर कहा था कि बाढ़ में हाथी और घोड़ा सभी बह गए और एक बकरी का मेमना जरूर वहां पे पहुंचता है और पूछता है कि कितना पानी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेवर सत्ता पक्ष का दिख रहा है कि यदि झारखंड की जो राजनीति है यदि रघुवर दास उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना है। हालांकि जो विपक्ष जो बीजेपी के संगठन या फिर उनके जो सहयोगी दल है आजसू, उनके जो पूर्व विधायक रहे हैं लंबोदर महतो, उनका कहना है कि आने जाने का जो सिलसिला है राजनीति में चलता है और एक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है या फिर रघुवर दास ने जो फैसला लिया है तो आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे से अब एक तरह से देखा जाए तो जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वह भी शुरू हो गया है और इस पे भी अब कहीं ना कहीं ये भी आम होगा कि इन संभावनाओं का और भी कितना प्रबल बल मिलता है कि क्या सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका होगी और क्या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके इस कार्यक्रम की जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। इस बात का इंतजार भी करना होगा।